मैं निखिल राणा। तो बच्चों अपन हमने इसमें पढ़ा था, कुछ बेसिक चीजें इसमें पढ़ी थी, आज उसी को कंटिन्यू करके चलेंगे और अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और हमेशा हमेशा की तरह क्लास शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं। शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं, यह सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत नहीं। जी हाँ बच्चों, शिक्षा आप क्या है, जो शिक्षा है ना वो एक ऐसी उड़ान है कि इसे पंखों की जरूरत नहीं है, इसे ये ध्यान मांगता है। आपका क्या मांगता है? आपका कंसंट्रेशन पावर मांगता है कि हाँ आपका ध्यान बना रहे, आपको रटना नहीं है। कि आपको ऐसे नहीं समझना कि अच्छा सर ने पहले ये क्या दिया, क्या हो गया, ऐसा नहीं समझो कि ऐसा क्यों किया, ऐसा अगर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ये चीज यहां अगर हमने वैल्यू रखी तो वैल्यू यहां क्यों रखी, ये चीज आपको रखनी, ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। इसके लिए चाहिए ध्यान, रटना नहीं। रटन विद्या हमेशा फेल ही हुई है, रटन विद्या कभी भी आपको सफल नहीं बना सकती। एग्जाम में अगर क्वेश्चन घुमा फिरा के आ गया बच्चों तो आप समझ लेना आप लोगों से क्वेश्चन नहीं होगा। रटने वाले बच्चे समझ लो कि क्वेश्चन नहीं होने का, हाथ पैर फूल जाएंगे तुम लोगों के वहां पे, चाहे तुम इंग्लिश की बात लो, चाहे साइंस की बात लो, चाहे मैथ्स की। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल कोई इंग्लिश का चैप्टर है या कोई साइंस का चैप्टर है, रट लिया दा, उसके बाद ये है दादा, रट लिया। और रटने में सबसे बड़ी बात क्या है, रटने में अगर एक अक्षर भूल गए बीच का तो उसके आगे का भी भूल जाओगे। और जिस बच्चे ने समझ के उसको मतलब याद किया होगा, पहले उसका हिंदी अनुवाद या फिर उसको समझाओगे, ऐसा ऐसा अगर आप उसको अपनी लैंग्वेज में भी लिखेंगे तो भी आंसर सही होगा। मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जाऊंगा, ठीक है। इसमें देखो अगर टेंस की बात करा जाए तो टेंस में तो अलग है, बट अगर अगर आप उसको समझने वाली बात हो कि हाँ ये घर जाने बात घर जाने की हो रही, आप अपनी भाषा में भी क्या चीजों को बदल के लिख सकते हैं, बट क्या उसका मीनिंग सेम रहे। ठीक है, तो ये कब होता है, जब आप ध्यान देके पढ़ते हैं, जब आप रट के पढ़ते हैं तो ये चीज संभव नहीं है। तो प्लीज बी पेशेंट, अपना अपना पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। इतना जल्दी आप मत हुए कि इसमें क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहे हैं, क्या तब से लिखे जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, है ना। इस पे इतना जल्दी आप इतनी जल्दी आप अपना मतलब टच एकदम मत खोएं, ठीक है। तो मैं आपको हमेशा बोल रहा हूं, कॉन्सेप्ट इज द पावर। हमेशा बोलता रहा हूं, बुनियाद अगर हमारी मजबूत है बच्चों, अगर किसी घर की बुनियाद मजबूत है तो वो घर उतना ही मजबूत और उसका जो स्ट्रक्चर होता है उतना ही शानदार, उतना ही लॉन्ग टाइम तक वो घर टिका रहता है। यानी कि अगर हमारा कॉन्सेप्ट अच्छा होगा तो हम उतना ही कॉन्सेप्ट अगर हमारी अच्छी कॉन्सेप्ट होगा तो हम उस टॉपिक के बारे में हम कभी भूलेंगे नहीं। कहीं से भी आपसे क्वेश्चन आ जाए तो आप उस क्वेश्चन को कर लोगे। क्लियर? तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं, और हमेशा शुरू करने से पहले थॉट ऑफ द डे लेके हम चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है, शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं। शिक्षा एक ऐसी उड़ान है जिसे पंखों की जरूरत नहीं, या सिर्फ ध्यान मांगती है, इसे रटने की जरूरत नहीं। जी हाँ बच्चों, आपको बस कंसंट्रेशन रखना है, ध्यान देना है, ठीक है, आपको रटना नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन देख लिया, भाई इस क्वेश्चन को ऐसा ऐसा करना है, पहले ऐसा करना है, पहले इसमें ऐसे डिवाइड कर दो, फिर इसमें ऐसे प्लस कर दो, रट लिया। अगर क्वेश्चन घुमा के आ गया एग्जाम में, क्वेश्चन घुमा के एग्जाम में, तो भाई साहब रटने वाले भूल जाओ कि आप क्वेश्चन कर लोगे। अगर आपने ध्यान देके समझा होगा, समझ के आपने पढ़ा होगा, तो यस मैं कह सकता हूं बिल्कुल आप लोग उस क्वेश्चन को कर लोगे। बट अगर आप सोच रहे हो कि ये ध्यान हम ऐसे रट के कर लेंगे, तो बच्चों अगर घुमा फिरा के क्वेश्चन किसी ने दे दिए तो आप लोगों से नहीं हो पाएंगे। तो चलिए बच्चों अपनी क्लास शुरू करते हैं और एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है। तो चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों अभी हमने क्या क्या पढ़ा, अभी हमने जो जो पढ़ा रैशनल नंबर, ठीक है। अभी तक जो हमने इसमें पढ़ा परिमेय संख्या, हमने कुछ बेसिक चीजें पढ़ी। तो बेसिक चीजें हमने क्या क्या पढ़ी थी बच्चों, आपको पता ही होगा। हमने इसमें पढ़ा था नेचुरल नंबर, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। दूसरा होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्या है, ये भी हमने पढ़ा। आपको समझाया क्या होता है ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो कभी भी। इंटीजर्स है ना, पूर्णांक, ये भी हमने पढ़े, ठीक है। इंटीजर्स भी हमने पढ़े। फिर और क्या क्या हमने पढ़ा, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, फिर हमने पढ़ा कंपोजिट नंबर, ठीक है बच्चों। प्राइम नंबर भी हमने पढ़ा, कंपोजिट नंबर भी हमने पढ़ा, और रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर। आप अगर जिन बच्चों के छूट गए हो, आप हमारे प्रीवियस आप हेल्पलाइन नंबर में कॉल कर दें, आपको लेक्चर मिल जाएगा, ठीक है। तो प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या भी हमने पढ़ी,
इंटीजर्स तो हमने पढ़े ही थे, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। हिंदी इंग्लिश दोनों का क्या है बच्चों, कॉम्बिनेशन लेके चलिए, क्योंकि हमारे लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमारे लिए दोनों चीज इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या, देन कंपोजिट नंबर, फिर रैशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा। फिर रैशनल नंबर मैंने आपको बताया था 6 अगर आप आए तो रैशनल नंबर, ये यहां नहीं लिखेंगे हम। ठीक है, और कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को क्या बोलते हैं बच्चों, संयुक्त संख्या। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा था, छठा हमने पढ़ा था, छठा मैं यहां लिख देता हूं रैशनल नंबर, फिर हमने पढ़ा था इरेशनल नंबर। ठीक है बच्चों, ये हमने पढ़ा था रैशनल नंबर, फिर पढ़ा था इरेशनल नंबर। रैशनल नंबर को हम बोलेंगे परिमेय संख्याएं, और इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। ये हमारा क्विक रिवीजन मैंने आपको बता दिया कि हमने क्या क्या पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में, इनके बारे में, नंबर्स के बारे में हमने जाना। ठीक है, नंबर्स के बारे में हमने जाना कि सारे नंबर्स होते हैं, ये सब हमारे रैशनल नंबर, रैशनल नंबर, ये सब हमारे नंबर्स होते हैं। ये सब आपको डिटेल्स में पढ़ा है, थोड़ा हमने जल्दबाजी में आपको ये बता दिया कि क्विक रिकैप मैंने कर दिया कि इसको कैसे करना है, मतलब क्या क्या हमने पढ़ा। फिर अब आज हम पढ़ेंगे, आज हम करेंगे प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, क्लोजर प्रॉपर्टीज होती हैं रैशनल नंबर में। अब जो आपका थोड़ा जितना टाइम लेक्चर चलेगा वो प्रॉपर्टीज को लेकर चलेगा, और ये थ्योरेटिकल रहेगा प्लस न्यूमेरिकल भी रहेगा। ठीक है, तो इसमें आप बिल्कुल ऐसे ना करें कि क्या थ्योरेटिकल देखे, सही बोलूं, हाँ बोरिंग होता है चैप्टर। ठीक है, बट बोरिंग इसका मतलब ये नहीं कि हम पढ़ना छोड़ दें, हम इसमें इंटरेस्ट लाके पढ़ेंगे। ठीक है, हम इसमें इंटरेस्ट लाके पढ़ेंगे बच्चों, जैसे बुक में लिखा होता है वैसे हम बुक नॉलेज में नहीं पढ़ेंगे, हम इसको इंटरेस्ट बना के हम पढ़ेंगे। देखिए जैसे हमने ये सब पढ़ा, नेचुरल नंबर आपको बताया, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है ना, सुई लगाने वाला एग्जांपल आपको दिया, होल नंबर, इंटीजर्स में आपको दुकानदार का एग्जांपल दिया, प्राइम नंबर में मैंने आपको बताया इवन प्राइम नंबर एक ही होता है ना, वैसे कंपोजिट नंबर का भी एग्जांपल दिया, रैशनल नंबर के पी अपॉन क्यू का एग्जांपल दिए। हमने चीजें समझी हैं, तो अभी भी हम समझ के चलेंगे, प्रॉपर्टीज को हम ऐसे ही करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और करते हैं अपनी क्लास को, फिर से हम प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा। ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखूंगा, और आप इसको तब तक हेडिंग डाल दे प्रॉपर्टीज। चलिए प्रॉपर्टीज हेडिंग डाल दिए, प्रॉपर्टीज हेडिंग डालिए, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों है बच्चों। तो प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, और हिंदी वाले लिखेंगे परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। लिखें फटाफट, फटाफट लिखें बच्चों। देखिए हिंदी इंग्लिश मीडियम है, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपको दोनों चीज आपके लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, अब काफी स्कूल्स आपको पता है इंग्लिश मीडियम हो चुके हैं ना, अटल उत्कृष्ट विद्यालय। तो फिर और क्या करना है आपको, इसमें पूर्ण संख्या है। अब हम पढ़ेंगे इसमें रैशनल नंबर। ठीक है, होल नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर हम पढ़ने वाले बच्चों। तो दोनों चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ये मत सोचिएगा इंग्लिश, इसका बोल बदलाओ यार। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म।
ठीक है, परिमेय संख्याओं के गुणधर्म। अब क्या है बच्चों, इसमें देखो सिंपल क्या होता है ना, प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्लोजर मतलब संवृत। ठीक है, संवृत प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर जो हम पढ़ेंगे, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टीज में हम पहले पढ़ेंगे। अब आपको लगेगा कि क्या ये क्लोजर प्रॉपर्टी वगैरह पढ़ा रहे हैं, बट बच्चों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका क्या, जब आपको ऑब्जेक्टिव नाम नंबर के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, टिक आपको मानने पड़ते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको करने पड़ते हैं, वहां पे चीजें काम आती है। ठीक है, रिक्त स्थान भरो, है ना, कोई एक चुनो, उन जगह पे इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन्हीं चीजों में से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो संवृत। क्लियर। अब इसमें आप क्या देखें, पहला देखें योग, यानी कि एडिशन। ठीक है, योग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एडिशन। इतना तो आपको पता होना चाहिए बच्चों। हिंदी तो ये बोलेंगे कि सर योग को बताओ क्या होता है, और एडिशन को योग ही लिखो हिंदी में। तो बच्चों ये आपके लिए कंपटीशन है आगे। मैं आपको पहले ही बोल दूं, आगे आपके लाइफ में, आपकी जनरेशन में इंग्लिश का बहुत महत्व है बच्चों। आगे कंपटीशन है, आगे अगर आपको मैथ्स अच्छी लगती है तो बहुत बहुत ही मुश्किल हो जाता है हायर क्लासेस में आपको जो है मैथ्स की बुक हिंदी में प्राप्त हो जाए। बहुत मुश्किल होता है कि आपको मैथ्स की बुक हिंदी में मिल जाए हायर एजुकेशन में। तो अभी से आप अपना बेस क्लियर करके चलें, वही मैं आपको समझाता जा रहा हूं कि हमेशा अपना बेस क्लियर करते हुए चले। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी में पहले आते हैं एडिशन में। यानी कि योग। एडिशन क्या होता है, देखो एडिशन, सिंपल एडिशन, एडिशन करना आपको आता है। अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर है, ठीक है, आपको मैंने रैशनल नंबर बता दिया था। रैशनल नंबर क्या होता है, कोई भी नंबर अगर a अपॉन बी की फॉर्म में है या p अपॉन क्यू की फॉर्म में, मतलब बटे की फॉर्म में है, तो वो क्या होता है, उसे रैशनल नंबर हम बोलते हैं। क्लियर, ये चीज समझ में आई आपको, ये चीज समझ में आई। a अपॉन क्यू रैशनल नंबर के फॉर्म में होते हैं। अब ये a है, ठीक है, ये a है, ये b है, इसको हम बोलेंगे न्यूमरेटर, इसको हम बोलेंगे डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है, इसको बोलेंगे, ऊपर वाले को बोलेंगे अंश और इसको बोलेंगे हर। ठीक है, ये लिखेंगे हम, ये होता है आपका अंश, ये होता है हर। ठीक है, ठीक है, ये होता है अंश, ये होता है हर, ये आपको मैंने पिछली क्लास में बता दिया। बस इसमें एक शर्त ये थी कि आपका जो ये b होता है, यानी कि जो हर होता है, जो आपका डिनोमिनेटर होता है, वो कभी भी जीरो के इक्वल ना हो। क्योंकि कोई भी संख्या अगर नीचे जीरो आ जाए तो आपको पता है नॉट डिफाइंड होता है, इनफिनाइट होता है। ये आपको इंट्रोडक्शन क्लास में मैंने बता रखा है। क्लियर। अब क्या है, अब पढ़ेंगे इसमें एडिशन। तो एडिशन में इसमें क्या बोलता है बच्चों, एडिशन में ये बोलता है कि अगर मैं दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहा हूं, अगर मैं दो रैशनल नंबर को ऐड कर रहा हूं, यानी कि अगर मैं a अपॉन बी प्लस बी अपॉन सी कर रहा हूं, तो मेरे को तीसरा जो उसका रिजल्ट मिलेगा b अपॉन ई मान लेते हैं, p अपॉन क्यू ही मान लेते हैं, वो भी रैशनल नंबर होगा। p अपॉन क्यू ये भी क्या है, ये भी आपका रैशनल नंबर होगा। p अपॉन क्यू भी आपका रैशनल नंबर होगा। ये हमारी प्रॉपर्टी बोलती है। बहुत सिंपल सी बात है ना। बोलेंगे क्या पढ़ा रहे हो सर यार, a प्लस बी अपॉन बी प्लस सी p अपॉन क्यू होगा। बट बच्चों क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे, इसमें पूछ लेगा ऑब्जेक्टिव में, क्या दो रैशनल नंबर को, क्या दो परिमेय संख्याओं का योग एक परिमेय संख्या होगा, हाँ या ना। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो क्या करोगे फिर, वहां जोड़ने थोड़ा लगोगे आप दो परिमेय संख्याओं को, टाइम वेस्ट हो जाएगा, है ना। तो आपको पता है प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि यस, क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है अगर दो समृद्ध जो प्रॉपर्टी है वो हमें ये कहती है कि अगर हम दो रैशनल नंबर को प्लस करेंगे तो क्या होगा, हमें रैशनल नंबर ही प्राप्त होगा। इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं बच्चों। अगर मैं 3/4 प्लस 5 या 6/4 कर दूं, ठीक है, अब आप क्या बोलेंगे, अच्छा देखो मैं आपको पहले बोल रहा हूं, अभी मैं जितने भी एग्जांपल लूंगा, जितने भी एग्जांपल मैं अभी लेने वाला हूं, उसमें डिनोमिनेटर में सेम रखने वाला हूं। ठीक है, क्योंकि अभी क्या है ना, काफी बच्चों को एडिशन आता होगा, जो अलग अलग, जो हम लघुत्तम समापत्य करते हैं, यानी कि एलसीएम करके जो हम लेते हैं, जब डिनोमिनेटर की वैल्यू अलग अलग होती है, जब हर की वैल्यू अलग होती है, उनको जोड़ना होता है, काफी बच्चों को आता होगा।
और काफी ऐसे बच्चों हैं जिनको नहीं आता होगा। तो ये एडिशन हम अलग सीखेंगे, मैं आपको अलग से क्लास में सिखाऊंगा एडिशन, बट अभी हम सेम लेके चलते हैं ताकि किसी को भी समझने में क्या है दिक्कत ना हो। क्लियर? तो 3 अब 3 + 6 कितना हो जाएगा बच्चों? 9, और 4 और 4 तो 4 ही रहेगा, तो 9/4 है ना। ऊपर वाले प्लस होते हैं, कैसे इसे प्लस करते हैं समझ लो आप। ये क्या है 4, 4 + 4 ये डिनोमिनेटर 4 आएगा, 3 + 6 9, तो 9/4। तो 9/4 क्या है? ये भी P/Q की फॉर्म में है ना, यानी कि ये भी हमारे एक रैशनल नंबर है। तो यस, अगर हम दो रैशनल नंबर को जोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें क्या मिलता है? रैशनल नंबर ही मिलेगा। क्लियर? नोट कर ले इसको। नोट करने के लिए ऐसे कुछ है नहीं, पर अगर नोट करना है तो कर लीजिए, समझने वाली बात है, समझ लो उसको फटाफट। इतना नोट कर लो, अगर दो रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो हमें, और एक एग्जांपल भी आप लिख लो इसके पीछे फटाफट। चलिए, नाउ नेक्स्ट, कम ऑन टू नेक्स्ट पॉइंट। अब है सब्ट्रैक्शन। ठीक है, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन बच्चों, सब्ट्रैक्शन में आपका क्या होगा? सब्ट्रैक्शन में यानी दो रैशनल नंबर को अगर मैं घटाऊंगा तो उनको फिर रैशनल नंबर मिलेगा, वही कहानी है। आप करके देखो, a/b को मैं -b/c या c/d करूंगा तो मेरे को p/q ही मिलने वाला है। यानी कि अगर मैं 5/3 -2/3 करूंगा तो आप देखो, 5 ये 3 हो गया, 5 में से 2 हो गया 3, तो 3/3, इसको काटेंगे तो 1। मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, सिंपल एक नंबर भी अपने आप में एक रैशनल नंबर होता है, ये भी अपने आप में एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि भाई अगर कोई, फॉर एग्जांपल 5 है, 5 भी एक परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसको मैं 5/1 भी लिख सकता हूँ। जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो P/Q की फॉर्म में। तो यानी कि अगर ये नंबर ऐसा है तब भी मैं इसको क्या है, रैशनल नंबर लिख सकता हूं। यानी कि मैं इसको, जो सिंपल एक नंबर हमारे पास डिजिट होती है, ये भी एक अपने आप में रैशनल नंबर है। क्लियर? समझ में आई ये चीज आपको? चलिए, ये प्रॉपर्टी ऐसी, और वही वही चीज बच्चों मल्टीप्लाई में एप्लीकेबल होगी, कि यानी कि अगर मैं दो मल्टीप्लाई करूंगा, यानी कि मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा, अगर देखो मल्टीप्लिकेशन में ये चीज अप्लाई होगी। मल्टीप्लिकेशन में यही चीज अप्लाई होगी। मल्टीप्लिकेशन कैसे ये चीज अप्लाई होगी बच्चों? मल्टीप्लिकेशन में कैसे होगा? अगर मैं a/b मल्टीप्लाई बाय c/d कर रहा हूं तो मेरे को रिजल्ट फिर भी P/Q ही मिलेगा। यानी कि अगर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मैं कर रहा हूं तो 3×5 = 15, 4×2 = 8। आप देख सकते हो, तब भी मुझे रैशनल नंबर ही मिलेगा, है ना। सिंपल सी प्रॉपर्टी है, वही डिवाइड में भी होगा, डिवीजन में भी होगा, जो भाग हम देते हैं, है ना, डिवीजन में भी वही होगा। इसमें भी शर्त वही रहेगी, a/b है जो, अगर मैं डिवाइड कर रहा हूँ c/d से तो मेरे को रिजल्ट P/Q यानी कि एक रैशनल नंबर ही मिलेगा। बस शर्त क्या है, जो b और d है, b और d ये हमारे 0 के बराबर नहीं होने चाहिए। शर्त ये है कि b और d ये जो है 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, तो हमें रैशनल नंबर ही प्राप्त होगा। क्लियर? कॉपी कर लें इसको अगर करना है। अच्छा, जो हमने लास्ट क्लास की थी, शायद उसमें प्रीवियस क्लास में मैंने लिखा हो या ना लिखा हो, जिसमें मैंने रैशनल नंबर आपको सब कुछ बताए थे, वो थोड़ा आपको इसमें मैं बता दूं। इसमें अगर आपको ये लिखा आ जाए, पूछ ले कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है, तो आप लिख लेना वो क्या है। ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, but all real number, but all whole number are not natural number. यस, आपको ऐसे ही बता दूं सिंपली, ठीक है, आप अपने उसमें नोट कर लेना। ऑल नेचुरल नंबर, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं है।
ठीक है, लिख देता हूं। सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं। बहुत इजी है इसका हिंदी में बनाना। अब काफी बच्चे ऐसे होंगे ना, बोलेंगे इंग्लिश। अब जिस बच्चे ने भाई इंग्लिश हिंदी दोनों में ध्यान दिया होगा पढ़ते हुए, तो अब इसकी हिंदी आराम से बना देगा। कैसे? ऑल नेचुरल नंबर्स, यानी कि सारी प्राकृतिक, ऑल नेचुरल, ऑल मतलब सारा प्राकृतिक, नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं थी, क्या है हमारी पूर्ण संख्याएं, लेकिन ऑल होल नंबर सारी पूर्ण संख्या हमारी नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि नेचुरल नंबर आप देखेंगे क्या होता है, नेचुरल नंबर हमारे स्टार्टिंग, अगर मैं नेचुरल प्राकृतिक बोलूंगा किसी को गिनती गाने के लिए, तो एक से स्टार्ट हो करेगा ना, नेचुरली हम एक से स्टार्ट करते हैं, 4 5। तो ये आपको एग्जांपल मैंने बताया था इंट्रोडक्शन क्लास में, 9 है ना। और होल नंबर क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, इसमें 0 आ जाता है। और ये फिर पूर्ण हो जाती है। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि भाई सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण। तो देखो सारी प्राकृतिक संख्याएं, देखो ये पूर्ण संख्याओं में है, बिल्कुल है। ठीक है, सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं, बिल्कुल सही बोला। फिर अब इसमें देखो आप, फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि सारी पूर्ण संख्या, लेकिन सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं है। अगर सारी पूर्ण संख्याओं की बात करूं तो उसमें 0 आ जाता है, बट नेचुरल में 0 नहीं आता। तो सारी पूर्ण संख्या हमारी नेचुरल नंबर नहीं होंगे। ठीक है, ये आप लिख लेगा, लिखना है फटाफट, इसको लिखने। आप पूछ सकते हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि बताइए कि ये कथन सही है कि नहीं है। ठीक है, अब हम आते हैं वापस प्रॉपर्टी की तरफ। ठीक है, तो प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे थे, तो प्रॉपर्टी कैसे हम पढ़ेंगे, प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी हमारी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब पढ़ रहे हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में, और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हिंदी में बोलते हैं क्रम विनिमेयता। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी कि क्रम विनिमेयता। अब मैं आपको एक चीज पूछता हूं बच्चों, आपने प्रीवियस क्लासेस में 7th में आपने पढ़ा होगा ये चीज, है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आप लोगों ने पढ़ी होगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, देखें। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि अगर मैं a प्लस बी कर रहा हूं, तो अगर मैं उसको b प्लस ए करूंगा तो आंसर सेम देगा। यानी कि अगर मैं 3 प्लस 2 कर रहा हूं तो 2 प्लस 3 करूंगा तो ये 5, इधर से भी 5 देगा, इधर से भी 5 देगा, है ना। अगर हम जगह चेंज कर दें, साइन वही रह दे, अगर इनका प्लेस चेंज कर दें, आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दे, तो हमारे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ये होती है। ठीक है, आंसर में फर्क पड़ता है तो अलग चीज है, बट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात है कि हम अगर क्या करते थे, चीजों को क्या कर देते हैं, जो उनके प्लेस होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, उनकी जगह अदला बदली कर देते हैं, वो हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यानी क्रम विनिमेयता हम उसे बोलते हैं। तो ये हमने सीखा था केवल नेचुरल नंबर्स में, है ना, पूर्ण संख्याओं में, हमने होल नंबर्स में सीखा था। आज हम इसको पढ़ेंगे रैशनल नंबर में। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का जो आज हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रैशनल नंबर में। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, प्रॉपर्टी आपको लिख के दे दूं मैं, क्या होता है, a प्लस बी और b प्लस ए। ठीक है, तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे एडिशन में, देखेंगे एडिशन में क्या होता है। कुछ नहीं करना है बच्चों, ये एक तरह से क्या है, ये a और b क्या एक तरह से या तो नेचुरल नंबर होंगे, प्राकृतिक संख्याएं होंगी, या फिर पूर्ण संख्याएं होंगी, है ना। यही तो होगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या होगा। तो
क्या करना है, एडिशन। एडिशन में देखते हैं, तो एडिशन में हम क्या करें, प्राकृतिक संख्याओं को क्या कर, सॉरी हम रैशनल नंबर को इसकी जगह रैशनल नंबर रख देते हैं। यानी कि अगर मैं a अपॉन बी रखूंगा प्लस c अपॉन डी रखूंगा तो मेरे को जो होगा, जो c प्लस सी अपॉन डी प्लस a अपॉन बी इक्वल होना चाहिए, ये एडिशन में होना चाहिए। तो हम देखते हैं क्या ऐसा है कि नहीं है। ठीक है, तो ऐसा देखते हैं, अगर मैं लिखूं 3/5, ठीक है, मैंने आपको वही बोला था बच्चों कि मैं भी डिनोमिनेटर सेम लेके चलूंगा, प्लस 4/5। ठीक है, इधर मैं करता हूं, आगे पीछे कर देते हैं, 4/5 प्लस 3/5, तो 3 + 4 7/5, और इधर मैं देखूंगा 4 + 3 7/5। तो मैंने देखा यस, रिजल्ट तो मेरा सेम आ गया है ना, रिजल्ट तो मेरा सेम आ गया। तो रिजल्ट हमारा सेम आ गया, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या करती है, अप्लाई करती है। ठीक है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए एप्लीकेबल है। तो मैं लिखूंगा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, हम लिख सकते हैं इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन। यानी कि योग के लिए क्रम विनिमयता, जो हमारी क्रम विनिमयता गुणधर्म है, इसको क्या है, ये इसके लिए बिल्कुल लागू होती है ना। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज एप्लीकेबल फॉर एडिशन। क्लियर, ये चीज समझ में आई आपको? अगर कुछ बोले कि सर इसको आप ऐसा करो कि डिनोमिनेटर अलग अलग कर दो, है ना, तो वाला भी देख लो, एक ही का बता रहा हूँ क्या इसका, इसके बाद डिनोमिनेटर सेम करके बताऊंगा, क्योंकि हमें प्रॉपर्टी जल्दी से जल्द खत्म करनी है, तो इसमें टाइम कम लगता है। ठीक है, तो ये तो एक ही हो गया। दूसरा मैं आपको बता रहा हूँ, अगर डिनोमिनेटर हर की वैल्यू अलग अलग है तो कैसे, तब भी आप देख लो। ठीक है तब भी सेम आएगा। मेरे पास है अगर 4/3 प्लस 7/2, इसको उल्टा कर दो, 7/2 प्लस 4/3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, तो इसमें 2 और 3 का क्या एलसीएम ले लेंगे, है ना। हम एलसीएम क्यों लेते हैं, ताकि हमारे डिनोमिनेटर सेम से हो जाए, इसलिए हम एलसीएम लेते हैं, है ना। जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा कि यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो हमें एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य करने की जरूरत नहीं पड़ी, है ना। बट यहाँ पड़ेगी, क्योंकि 3 और 2 ऐसे हम ऐड नहीं कर सकते हैं जब तक हमारे डिनोमिनेटर सेम ना हो जाए, जब तक हमारे हर की वैल्यू क्या है, सेम ना हो जाए, तब तक हम क्या है इसको, तब तक हम क्या है बच्चों, क्या नहीं कर सकते, तब तक हम इसको ऐड नहीं कर सकते, है ना। तो अब क्या करना है, अब कैसे करेंगे, देखिए 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, है ना। अब 2 और एलसीएम निकालना तो आता होगा आप लोगों को, अगर नहीं आता तो बता देना मेरे को भाई, एलसीएम निकालना नहीं आता अगर। ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम होता है 6, तो 3 इधर, इसको 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी 2 होगी, तो 4 दूनी 8, प्लस ये 6 बनने के लिए 3 बार मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 3 बार होगा, 7 3 21। ठीक है, तो जब मैंने इधर वाले को प्लस किया तो 21 + 8 29/6 आया। अब इधर वाले पे आ जाओ भाई, क्या होता है ना, मैथ्स में अपनी तरफ से कुछ नहीं करते, मैथ्स में अगर हम एक जगह प्लस कर रहे हैं तो दूसरी जगह भी हमें प्लस करना ही पड़ेगा। क्लियर अब क्या है, अब देखिए आप, अब कैसे करेंगे, 29/6, है ना, कैसे करना है बोलो। हाँ, इधर भी करना है, 2 और 3 का एलसीएम 6 होगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई 3 से होगी, 7 3 21, इधर भी ऊपर 3 से होगी, प्लस 3 दूनी 6, तो ऊपर भी 2 से होगी, 4 दूनी 8, तो 21 और 8 29/6। तो इधर भी देखो 29/6, इधर भी देखो 29/6, तो यानी कि सेम आ गया, चाहे एलसीएम अलग हो, चाहे एलसीएम हम, चाहे हमारे डिनोमिनेटर अलग हो, चाहे हमारे डिनोमिनेटर सेम हो। ठीक है, प्रॉपर्टी में कोई असर नहीं पड़ता, हम किसी का भी एग्जांपल लेके चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या है, सेम प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेके चलूंगा बच्चों। ठीक है, क्लियर, तो इसको नोट कर ले। उसके बाद बढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे सब्ट्रैक्शन में, क्या सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एप्लीकेबल होती है कि नहीं होती है। ठीक है, आप देख ले, यानी कि कल के दिन अगर आपको आगे पीछे कुछ करना पड़ा, यानी कि ऐसा होता है ना, कभी कभार हमें क्या होता है, ये तो 2 में,
अभी हमने देखा कम्यूटेटिव, क्वेश्चन में आएगा ये आगे, आगे क्वेश्चन में इसका यूज है, आप देखोगे कि ऐसा इसका यूज कैसे होता है, हम आगे क्वेश्चंस में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में आपको आएगा सिंप्लीफाई करो बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, आपको प्रॉपर्टी यूज करके जो है सिंप्लीफाई करना है, इसलिए समझ लो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, 2 3 4 नंबर किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, फ्री के नंबर है। रैशनल नंबर आप ऐसा पढ़ लो कि रैशनल नंबर आप पढ़ लोगे तो फ्री के नंबर है वो, कुछ भी नहीं, और आना आना है इनसे क्वेश्चंस, और फ्री के नंबर से हो, ध्यान से पढ़ लो, फ्री के नंबर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्शन के लिए होता है, अब ये मत पूछो सब्ट्रैक्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। 8वीं क्लास में आ गए, एडिशन सब्ट्रैक्शन पता होना चाहिए, एडिशन मतलब जोड़ना, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना, ठीक है। इंग्लिश तो ऐसा तो नहीं है हिंदी मीडियम वालों के पास इंग्लिश सब्जेक्ट ही नहीं है, इंग्लिश तो सब्जेक्ट होगा आप लोगों के पास। आपको बार बार कह रहा हूं, अगर आप इसमें बाधा डालेंगे क्लास में कि सर हिंदी में ये, मेरे को पता है मुझे कौन सी चीज आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में बतानी है, कौन सी मुझे आपको इंग्लिश में बतानी है, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है एडिशन सब्ट्रैक्शन इतनी सिंपल चीज है कि हर किसी बच्चे को, सेकंड थर्ड क्लास के बच्चे को भी पता होता है, ऐड मतलब जोड़ना होता है, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना होता है, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी क्या है बच्चों, वही a अपॉन बी माइनस सी अपॉन डी। क्या ये, अगर मैं इनकी जगह चेंज कर दूं तो क्या ये आंसर सेम देंगे, क्या प्रॉपर्टी है इसको चेक करते हैं, है ना। प्रॉपर्टी तो हमारी यही रहेगी, क्लियर। तो मैं मान लेता हूं ये हमारे पास 2/5 माइनस 4/5, और इधर है हमारे पास उल्टा हमने कर दिया 4/5 माइनस 2/5, क्लियर। चलो चेक करते हैं, 5 5 एलसीएम, तो एलसीएम इसका सेम है। अब मैं अगेन बोल रहा हूँ डिनोमिनेटर सेम जिसके हूँ वाले एग्जांपल दूंगा मैं, ठीक है, ताकि हमारा टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो 2 में से 4 गया, अब 2 में से 4 कैसे आएगा, आपने सब पढ़ा होगा, प्लस माइनस 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 प्लस, है ना। जिसको नहीं आता मैं अभी इसके बाद बताने वाला हूँ, देख लेना उसको जरा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस तो हो जाएगा -2/5, और इधर मैं करूंगा 5 5, 4 में से 2 गए 2, तो ये 2/5 आया, और ये -2/5 आया। बहुत बड़ा अंतर है 2/5 और -2/5 के बच्चों, बहुत बड़ा अंतर है, -2/5, 5/2 और 2/5, यानी कि सेम नहीं है, माइनस है। क्यों सेम नहीं है, देखो नंबर लाइन इंटीजर्स पढ़ा था आपको, ठीक है, ठीक है। 5/2 को मैं लिखता हूं, अगर 5/2 को मैं डिवाइड करूंगा तो 0 पॉइंट लगेगा, या 0 लगेगा, 5 4 20, ठीक है। तो यानी 0.4, एक है आपका प्लस का 0.4 और एक है आपका माइनस का 0.4, ठीक है। तो ये नंबर अलग क्यों है ये देखो, 0 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, आपको बताया था मैंने, 2 इधर होगा, -1 -2, है ना। तो 0.4 यहां कहीं होगा माइनस का, और प्लस का यहां होगा 0.4, है ना, नंबर लाइन के राइट हैंड साइड। तो दोनों नंबर में बहुत जमीन आसमान का फर्क है, हमारे आंसर में फर्क बहुत ज्यादा है, ठीक है। कॉपी कर लें इसको, आप देख लें 0.4, आप देख लें इसको, है ना। तो यानी कि मुझे क्या पता लगा, मुझे ये पता लगा बच्चों कि जो हमारा ये इंटीजर है, यानी जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं होती, यानी कि इक्वल्स टू नहीं आएगा। कभी भी अगर हम जगह बदल दें इनकी आपस में, तो आप हमेशा देखिएगा कि ये हमेशा बराबर इक्वल नहीं आएंगे। तो सब्ट्रैक्शन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, नहीं होती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन में हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कभी भी नहीं होगी, क्लियर, नोट कर लिया। तो सबमिट तो सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं है, ठीक है। देयरफॉर commutative property is not applicable for subtraction। ये तो बस ऐसे लिख रहा हूं मैं, आप इतना भी लिखोगे, आप इतना भी कर दोगे तो भी आप समझ जाएंगे कि सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं फॉलो करती है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब मैं आपको बता दूं प्लस माइनस माइनस प्लस वाला, है ना। आपने देखा होगा ऐसा होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस 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 प्लस, और प्लस प्लस होंगे तो प्लस हो गई, ठीक है। जो मैं ये बात कर रहा हूं ये है ऑपरेशंस, यानी जब प्लस माइनस होगा तो हमें माइनस करना है, इधर है ऑपरेशन,
यानी ऑपरेशन मतलब ये चीजें अप्लाई होंगी उसमें, है ना। जब मेरे को माइनस और प्लस जैसी चीजें दिखेंगी तो रिजल्ट मुझे माइनस करना है। मतलब ऑपरेशन मतलब रिजल्ट समझो कि रिजल्ट इसका माइनस, मतलब हमें माइनस करके रिजल्ट मिलेगा। और जब हमें दो चीज माइनस दिखेंगी तो हमें क्या करना है, प्लस करना है। ये भी क्या है, ऑपरेशन है, यानी कि रिजल्ट है। यानी ये ऑपरेशन हमें करना है, उस पर वो ऑपरेशन डालना है। दो जगह प्लस प्लस दिखेगा तो मुझे क्या करना है, प्लस करना है। ये भी क्या है, सेम ऑपरेशन है। यानी कि हमें ऑपरेशन करना है, हमें प्लस करना है। ऑपरेशन मतलब हमें प्लस करना है, हमें यहाँ चीज ये अप्लाई करनी है, ये चीज हमें यहाँ पे लागू करनी है ना। हमें प्लस यानी ऑपरेशन मतलब ये चीज लागू करनी है, ये चीज इसको लागू भी आप इसको बोल सकते हैं, ये चीज लागू करनी है। यहाँ पे माइनस लगा रहा है, जब माइनस प्लस मुझे दिखेगा तो मैं माइनस लागू कर दूंगा, अभी मैंने माइनस कर दूंगा। अगर मेरे पास 5 माइनस 3 है, ठीक है, और एक जगह 3 माइनस 5 है, ठीक है। अभी इन दो को समझो, बाकी हम कल समझेंगे इसमें, ठीक है। इन दो को बारीकी से समझना, काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 3 माइनस 5 माइनस 3 है बच्चों। अब आपने देखा प्लस माइनस है, ये आगे वाला 5 में कुछ नहीं है ना, 5 में कुछ नहीं है तो बच्चों क्या होगा, प्लस ही तो होगा, ठीक है। तो एक 3 माइनस 5 में लिख देता हूँ, एक में माइनस 5 प्लस 3 ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। तो मैंने देखा 5 माइनस 3 सिंपल 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। अब यहाँ देखो ये 3 प्लस में है और माइनस 5 है, तो अब क्या है, अब हमने यहाँ देखा ये प्लस 2 क्यों आया, अभी एक चीज आप देखना, ठीक है। यहाँ जाएगा -2 आंसर, इसकी बारे में कहानी बताऊंगा अभी। और यहाँ देखेंगे यार ये माइनस है और ये तो साफ दिख रहा है माइनस प्लस, यानी माइनस होना है, तो 5 में से 3 घटाना है तो -2 आ जाएगा। अब देखो कहानी क्या बदलती है। आपने देखा कि इसका आंसर सर ने +2 लिखा और इन दो का आंसर -2 लिखा, ऐसा क्यों, ठीक है, ऐसा क्यों। तो ऐसा इसलिए बच्चों, ऐसा इसलिए कि हम इसमें साथ में देखो ऑपरेशन तो हम लागू कर देते हैं, ये चीज तो लागू हो जाती है, ये चीज होगी। माइनस है तो माइनस ही हो है, प्लस है तो प्लस ही होगा, बट साइन किसका लगेगा, जिसका साइन बड़ा होगा, जिस नंबर का साइन बड़ा होगा, जिस संख्या का साइन बड़ा होगा, उस संख्या को हमें उसमें आंसर में लगाना पड़ेगा। आपने देखा कि 5 माइनस 3 यानी प्लस माइनस माइनस 2 तो आएगा ही आएगा, 5 माइनस 3 से 2 तो आना ही आना था, ये तो ऑपरेशन से आंसर आया। जो 2 था ये तो ऑपरेशन है कि हमने ऑपरेशन किया तो हमें आंसर मिला 2, बट ये माइनस क्या है, जो संख्या है। अब माइनस किसके साथ है, हमारा 5 के साथ है, तो बड़ा नंबर कौन सा है, 5, तो जिसके साथ बड़े नंबर के साथ जो होगा वो आएगा। भाई जाहिर सी बात है, बड़े की ज्यादा वैल्यू है, बड़ा बॉस है, जो उसके साथ असिस्टेंट होगा वो तो आएगा ही आएगा। तो प्लस के 5 के साथ क्या आएगा, माइनस आएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ -5 या 3 कौन बड़ा है, 5 बड़ा है, 5 के साथ कौन घूम रहा है, माइनस, तो भैया आंसर में भी माइनस, वो 5 जो है अपने साथ आंसर में भी इसको लेके आएगा, ठीक है। तो ये कहानी होती है आपके माइनस प्लस प्लस माइनस की, ठीक है। इसको कल और अच्छे से हम समझेंगे, ठीक है, इसको नोट कर ले। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, कल हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को आगे पढ़ेंगे, आप इसको रिवाइज करके आएगा। और माइनस प्लस को जो हमने छोड़ा है इसको और आगे मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, और जिन बच्चों को नहीं आता है, जिन बच्चों को दिक्कत है वो पूछ सकता है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।